सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अद्वैतम परमार्थो हि द्वैतम तद्भेद उच्यते। नास्ति भेद कथंचन। किसी भी प्रकार से कोई भेद की संभावना ही नहीं है। एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है और इसीलिए अद्वैतम परमार्थो ही माने क्योंकि अद्वैत ही परमार्थ है। अब देखिए, द्वैतम तद्भेद उच्यते। द्वैत जो है, अगर आप कहेंगे कि द्वैत पक्ष अद्वैत पक्षस्य विषयाकारे विरोधे, आप कहेंगे कि अद्वैत और द्वैत करके भी द्वैत ही हो गया। आप द्वैत पक्ष का अगर विरोध करेंगे तो फिर द्वैत ही बन जाएगा, अद्वैत रहेगा ही नहीं। आप समझो। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अद्वैतम परमार्थ है। जो पारमार्थिक जो है सत्य जो है वो पारमार्थिक सत्य है। ये जगत में जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, उसे व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। और तुच्छ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो सत्य है, जो पारमार्थिक सत्य है, ये व्यवहारिक सत्य है। अब देखिए, तो आप जो द्वैत अद्वैत कर रहे हो वो कैसे संभव होगा? क्योंकि अद्वैत जिसको कहते हैं वो पारमार्थिक सत्य है और द्वैत जिसको आप कह रहे हैं वो क्या है? मिथ्याभूतेन द्वैतेन अद्वैतश्च अविरोधेपि। क्योंकि द्वैत जो है वो तो मिथ्या है। वैतथ्य प्रकरण में हम देख के गए कि द्वैत जो है वो मिथ्या है। मिथ्याभूतेन द्वैतेन, अब मिथ्याभूत जो द्वैत है उसका पारमार्थिक सत्य जो अद्वैत है उससे किसी भी प्रकार से विरोध की संभावना ही नहीं है। क्योंकि दोनों सत्ता ही अलग है। एक पारमार्थिक सत्ता है, दूसरी व्यवहारिक सत्ता है। हम कई बार ये चर्चा करके गए कि स्वप्न अवस्था की जो सत्ता है और जागृत अवस्था की जो सत्ता है, दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग सत्ता है। तो जागृत अवस्था में अगर आपको भूख लगती है, जो क्षुधा है, तो क्षुधा की निवृत्ति स्वप्न अवस्था के भोजन से नहीं हो सकती। स्वप्न अवस्था में अगर आपको भूख लगी है तो वो भूख की निवृत्ति जो है, वो जो क्षुधा है, वो क्षुधा की निवृत्ति जो है स्वप्न जगत के भोजन से नहीं होगी। क्योंकि दोनों की सत्ता ही अलग है। आप समझो। उसी प्रकार से जिसको हम पारमार्थिक सत्य कहते हैं, एक अद्वितीय कहते हैं, तो पारमार्थिक सत्य जो अद्वैत है उससे जो मिथ्याभूत द्वैत जो है उससे कभी भी विरोध की संभावना ही नहीं है। तस्य अविरोधेपि परमार्थ भूतेन तेन विरोधः स्यादिति तथा विधम द्वैतम। क्योंकि जो भेद है वो तो विकार है ना। वेदः विकारः विवर्तः इत्यर्थः। तद भेद, भेद माने कि उससे जो उत्पन्न हुआ जो विकार जो है वो स्वयं में सत्य है ही नहीं। द्वैतस्य भ्रांति मूलत्वेन। अब देखो,
तो द्वैत जिसको आप कह रहे हैं, तेन अयम न विरुध्यते, तो द्वैत जो है उससे अद्वैत जो है, अद्वैत को द्वैत से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अद्वैत की पारमार्थिक सत्ता है और जो द्वैत है वो तो कल्पित भेद है, मिथ्या कल्पित है। अब देखो, तेषाम उभयथा द्वैतम तेनायम न विरुध्यते, लेकिन जो तेषाम माने कि जो द्वैतवादी हम देख के गए, द्वैतवादी के लिए तो अद्वैत भी पारमार्थिक है और द्वैत भी पारमार्थिक है। तो दोनों ओर से अगर हम देख रहे हैं तो उनके लिए तो वो द्वैत है। तेषाम माने कि जो द्वैतवादी जो है, द्वैतवादियों जो है, द्वैतवादियों की दृष्टि में ये द्वैत है, एक अद्वैत और दूसरा द्वैत है। लेकिन हमारी दृष्टि से हम देखते हैं तेनायम न विरुध्यते। अब देखो, तो जो द्वैतवादी है, द्वैती नाम परमार्थत्वेन अपरमार्थत्वेन च द्वैतमेव व्यवहार गोचरी भूतम। व्यवहारिक दृष्टि से आप कहते हैं कि आप अद्वैतवादी, हम द्वैतवादी हैं, उस प्रकार से आप द्वैत कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवहारिक सत्ता है, वो व्यवहारिक सत्ता भी क्या है? विकारी है, विवर्त है। जब वो विकारी है तो उनका पारमार्थिक सत्य जो एक अद्वितीय आत्मदर्शन जो है, हम इसलिए कहते हैं आत्मदर्शन जो है वही सत्य है, अन्य सर्वदेह मिथ्या दर्शन है। अब तो और इसीलिए उनके लिए ये द्वैत है। लेकिन हम जो एक अद्वितीय तत्व की चर्चा करते हैं उसका उससे कोई विरोध नहीं है। अब समझो, तच्च संप्रतिपन्न अद्वैतवत मिथ्यात्वे एवं स्थिते न द्वैतेन अद्वैत विरोधः शक्य शंकः भवति इत्यर्थः। और इसीलिए द्वैत और अद्वैत आप जिसको कह रहे हैं, द्वैत के मिथ्यात्व के कारण द्वैत का अद्वैत से कोई विरोध नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं मिट्टी कभी भी घड़े का विरोध नहीं करेगी। आप मिट्टी को घटाकार बना के रखे या अन्य कोई आकार बना के रखे, मिट्टी को कोई विरोध नहीं है। सुवर्ण को हार आकार बना के रख दिए, किरीट आकार बना के रख दिया, कुंडल आकार बना के रख दिया, कंगन आकार बना के रख दिया, सुवर्ण को क्या है? जो भेद है वो नाम रूप में भेद है, वस्तु तो एक ही है। आप समझो। और इसीलिए जो एक अद्वितीय आत्म तत्व दर्शन जो है उससे अन्य किसी से भी कोई विरोध नहीं, क्योंकि वो मिथ्या है। मिट्टी कभी भी घड़े का विरोध नहीं करेगी। मिट्टी कभी ऐसा नहीं कहेगी मैं घटाकार क्यों हूं, मैं क्यों 1 लीटर का घटाकार हूं, मैं 10 लीटर का घटाकार क्यों नहीं हूं। आप समझ, मिट्टी को घड़े से कोई विरोध नहीं है। ना वाचारंबणम विकारो नाम धेयम। आपकी वाणी में घट शब्द है, बाहर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मिट्टी मिलेगी, घट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जिसको आप कह रहे हैं, देहादि संघात जिसको आप कह रहे हैं, वो आपकी वाणी में है। आप समझो, देहादि संघात जो है वो भी क्या है? मिथ्या है, विकारी है। मिथ्या मानी विकारी है। भले आप उनका अनुभव कर रहे हैं लेकिन वो अपने को सत्य सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वो विकारी है। प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। इस संपूर्ण जगत जो है क्षण प्रध्वंसिनी,
प्रत्येक क्षण उसमें विकार हो रहा है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो वो जो द्वैत है, जो विकारी है, मिथ्या है, उसका अद्वैत से कोई विरोध नहीं है। हम समझो, अद्वैत को किसी से तेनायम न विरुध्यते, ये जो एक अद्वितीय आत्मदर्शन है उसका किसी से कोई विरोध नहीं है। अब समझो, क्योंकि है ही नहीं। घड़ा अगर है तो उनका विरोध हो सकता है, लेकिन घड़ा है ही नहीं तो किसका विरोध मिट्टी करेगी। अब समझो, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं तेनायम न विरुध्यते अयम आत्मदर्शनम। और इसीलिए अद्वैतम परमार्थो ही, अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है, अन्य जो भी कुछ है सब मिथ्या है। द्वैत जिसको आप कह रहे हैं, द्वैत को आप अद्वैत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन द्वैत जो है वो विकारी है, मिथ्या है। तो मिथ्या का सत्य के साथ कभी विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की सत्ता ही अलग है। स्वप्न जगत जागृत जगत जिसको कहते हैं, दोनों की सत्ता जिस प्रकार से अलग है, उसी प्रकार से जिसको आप द्वैत कह रहे हैं, ये जगत जिसको आप कह रहे हैं, उनकी सत्ता मिथ्या सत्ता है। अब सुन, और जो आत्मा तत्व जो है उनकी जो सत्ता है वो परमार्थ सत्ता है। और वो जो पारमार्थिक सत्य जो है, आत्मा है, उनका ही भेद ये द्वैत है। भेद माने विकार है, सर्जन है। आप समझो, कार्य हमेशा मिथ्या होता है, कार्य में किसी प्रकार से भी सत्यता आप सिद्ध नहीं कर सकते। देखो, इसलिए मैंने कहा कि सत्ता जो है ना, सत्य मिथ्या तुच्छ जिसको हम कह रहे हैं, वो सत्तावाचक शब्द है। आत्मा की जो सत्ता है वो क्या है? परमार्थ है। ये जगत की जो सत्ता है वो मिथ्या सत्ता है। अब समझो, मिथ्या नाम की कोई वस्तु नहीं है, जिस प्रकार से लाल रंग की कोई वस्तु नहीं है। लाल रंग का पुष्प है, विशेषण है लाल रंग। तो लाल रंग जो है वो कोई वस्तु का निर्देश नहीं करते हैं, वो किसी वस्तु के गुण का, विशेष का निर्देश करते हैं। उसी प्रकार से सत्य कोई वस्तु नहीं है। सत्य सद ब्रह्म जो है उनकी सत्ता का निर्देश करते हैं। अद्वैतम परमार्थ है, उनकी पारमार्थिक सत्ता है। ये जगत जिसको आप कह रहे हैं, ये देह जिसको आप कह रहे हैं, वो व्यवहारिक सत्ता है, मिथ्या है। आप समझो, और इसीलिए पारमार्थिक सत्ता जो एक अद्वितीय आत्मदर्शन है, उसका ये जगत के जो व्यवहारिक सत्ता जिसको हम कह रहे हैं, उससे कोई विरोध संभव नहीं है। तेनायम न विरुध्यते। अब समझो, विरोध कहां होगा? सूर्य कभी भी सूर्योदय का विरोध नहीं करेगा, वो जानता है। सूर्य का कभी उदय भी नहीं होता है, कभी अस्त भी नहीं होता है। अब समझो, पृथ्वी पर हम रहते हैं तो पृथ्वी की दृष्टि से सूर्योदय और सूर्यास्त है। सूर्य की दृष्टि से कोई उदय और अस्त नहीं है। न उदयति न अस्तमित। तो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है उनका भी क्या है? कोई उदय भी नहीं, कोई अस्त भी नहीं है। वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है। ये जगत की उत्पत्ति हो रही है, ये जगत का नाश हो रहा है। तो जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसका नाश हो रहा है, वो तो मिथ्या है। और मिथ्या जगत जो है, वो मिथ्या जगत का अद्वैत से क्या विरोध होगा? अयम आत्मदर्शनम तेन मिथ्या जगत। तो
मिथ्या जगत जो है वो मिथ्या जगत से उनका कोई विरोध नहीं है, न विरुद्ध। आप समझो ठीक से। देखो ये बड़े बड़े वेदांती भी यहां ही ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। ये सत्ता है, आप समझो। स्वामी जी हमें कहते थे कि ये सत्ता में ही सब गड़बड़ करते रहते हैं। देखो ये व्यवहारिक सत्ता भी जिसको कहते हैं, स्वामी जी हमेशा कहते थे भले हम 3 प्रकार की सत्ता कहते हैं, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और तुच्छ, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन व्यवहारिक सत्ता आप जिसको कह रहे हैं उसमें भी 2 प्रकार की सत्ता है। अब देखो पंचदशी का जो द्वैत विवेक प्रकरण है, हम देख के गए। अब ठीक से अध्ययन करो उनका। जिसको हम व्यवहारिक सत्ता कह रहे हैं वो व्यवहारिक सत्ता में भी 2 है। एक वस्तुनिष्ठ सत्ता है, दूसरी व्यक्तिनिष्ठ सत्ता है। जो व्यक्तिनिष्ठ जो है वो जीव सृष्टि है, सब्जेक्टिव अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। और व्यवहारिक सत्ता में दूसरी जो सत्ता है, जो वस्तुनिष्ठ सत्ता है, जिसको हम ईश्वर सृष्टि कहते हैं। अब समझ। तो व्यवहारिक सत्ता में भी 2 है। एक ईश्वर सृष्टि है जिसको जो व्यवहारिक है, और जो जीव सृष्टि वो प्रातिभाषिक सत्ता है। रज्जु सर्प का जो हम दृष्टांत लेते हैं वो प्रातिभाषिक है। एक व्यक्ति को सर्प का दर्शन हो रहा है, लेकिन जिसने रज्जु का दर्शन कर लिया है, रस्सी जिसको दिख रही है, उनके लिए सर्प का कोई अस्तित्व नहीं है। अब समझ। तो जब व्यवहारिक दृष्टि से हम देखते हैं तो प्रातिभाषिक सत्ता भी क्या है ही नहीं, व्यक्तिगत है। आप समझ। हमारी जो समस्या है, हमारा जो दुख है वो प्रातिभाषिक सत्ता है। हम अपने ही मन में बैठे रहे हैं, ये मैं हूं, ये मेरा है, उसने मेरे साथ वो नहीं किया, उसने मुझे वो नहीं दिया। हम अपने प्रातिभाषिक सत्ता में बैठे रहते हैं और अन्य को अयोग्य ठहराते रहते हैं। अब समझो। हमारे व्यक्तिगत है ये राग द्वेष जिसको हम कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह कहते हैं, ये सब हमारा व्यक्तिगत है, जिसे प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। अब समझो। सूर्य मंडल है वो व्यवहारिक है, ईश्वर सृष्टि है। अब देखिए, तो द्वैत जिसको हम कह रहे हैं वो व्यवहारिक सत्ता है, और जिसको हम अद्वैत आत्म दर्शन, एक अद्वितीय आत्मा का दर्शन कह रहे हैं, वो तो परमार्थ है। अब पारमार्थिक सत्ता को व्यवहारिक सत्ता से क्या विरोध होगा? नहीं। इसलिए भगवान, अब समझो, गीता के जो श्लोक है ना, आप उनको जितने हल्के से ले रहे हो ना, उतने नहीं है। आत्म तत्व क्या है, ज्ञेय ब्रह्म क्या है? 13वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। अब देखिए, उपद्रष्टा व्यवहारिक सत्ता को भी वो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता रहता है। अनुमंता सबको अनुमति दे रहा है। आपके मन में क्रोध आ रहा है तो क्रोधाकार वृत्ति को भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है अनुमंता, उनको भी अनुमति दे रहे हो, उनको भी सत्ता प्रदान कर रहे हैं, उनको भी आप प्रकाशित कर रहे हैं। आपके मन में काम वृत्ति आती है तो चैतन्य स्वरूप आत्मा उनका भी कोई विरोध नहीं करता, ना विरुद्ध जगह। आप समझो ठीक से। उपद्रष्टानुमंता, आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, किसी का कोई विरोध नहीं है।
आपके मन में जिस प्रकार की भावना आ रही है सबको वो अनुमति दे रहा है, अनुमंता। आप देखिए, उपदृष्टा, सबको समीप रहकर सबको देख रहा है, सबका अधिष्ठान बनकर सबको वो देख रहा है। तो किसका विरोध करेंगे? पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से अगर देखते हैं तो द्वैत का भी हम विरोध नहीं कर रहे। तेना यम न विरुध्यते, ये अद्वैत दर्शन है, उसको अद्वैत दर्शन से भी विरोध नहीं, क्योंकि एक पारमार्थिक सत्ता है, दूसरी जो है वो व्यवहारिक सत्ता है। कौन किसका विरोध करेगा? अद्वैत दृष्टि से द्वैत है ही नहीं, हम देख के गए। और इसीलिए तेनायम न विरुध्यते, शंकराचार्य का भाष्य पढ़ते अद्वैतम परमार्थः, अद्वैतम परमार्थः हि यस्माद् द्वैतम नानात्वं, द्वैतम नानात्वं तस्य अद्वैतस्य भेदः तद्भेदः तस्य कार्यम् इत्यर्थः एकमेव द्वितीयम् तत्तेजो असृजत इति श्रुतेः। अद्वैतम ही क्योंकि अद्वैतम परमार्थ है। शंकराचार्य जी परमार्थ शब्द का अर्थ नहीं दर्शा रहे हैं, क्योंकि हम अनेक बार आगे देख के गए। परमार्थ मानी जो एब्सोल्यूट रियलिटी जो है, उससे अन्य कुछ है ही नहीं, वो सत्य है। द्वैतम नानात्वं तस्य अद्वैतस्य भेदः, जो द्वैत हम जिसको कह रहे हैं, द्वैत मानी अनेकता। आप समझो, द्वैत मानी दो नहीं है। आप समझो, कभी भी दो आप सिद्ध नहीं कर सकते, या तो एक है या तो अनेक है। अब समझो, द्वैत एक कहने के एक शब्द प्रयोग है, क्योंकि दो कैसे सिद्ध करेंगे आप? अब प्रयत्न करो तर्क से, दो सिद्ध कर दो मुझे। कभी भी दो सिद्ध नहीं होता है, कम से कम तीन सिद्ध होता है। अनेकता जिसको हम कहते हैं, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। आप देखिए, अगर आप कहेंगे ये पुस्तक है, आप समझ, ये मोबाइल है, आप देखिए ये पुस्तक है, तो आप कहेंगे नहीं देखो ये मोबाइल है, ये पुस्तक है, द्वैत हो गया। दो है ही नहीं, तीन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को बीच में एक तीसरा है, जो मोबाइल भी नहीं है, जो पुस्तक भी नहीं है। तब तो दो सिद्ध होगा ना। ये दोनों अलग क्यों है? क्योंकि उन दोनों के मध्य में कुछ ऐसा है जो मोबाइल भी नहीं है, जो पुस्तक भी नहीं है। देखो, इसीलिए ये दो देश की जो सीमा होती है ना, उसमें भी नो मैन लैंड होती है। जो पाकिस्तान भी नहीं है, जो भारत भी नहीं है, जो अमेरिका भी नहीं है, वो कनाडा। आप समझो, दो कभी सिद्ध नहीं होता है ना। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं द्वैतम नानात्वम। अब देखो, या तो एक है या तो अनेक है। नाना मानी नाना नानी नहीं, नाना मानी अनेकता। नाना शब्द का होता है अनेकता, भिन्नता, वैविध्य, विविधता। जहां अनेकता है, विविधता है, भेद है, तो द्वैत क्या है? तस्य अद्वैतस्य,
वेद तद्भेद है। अब देखो, जो द्वैत आप कह रहे हैं वो तद्भेद मानी तस्य कार्यम इत्यर्थ है। ये द्वैत जगत जिसको आप कह रहे हैं वो तो अद्वैत का कार्य है। भेद मानी कार्य। एकमेव द्वितीयम सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम तत्तेजो असृजत। वो जो सद्ब्रह्म है, अब देखिए, वो सद्ब्रह्म जो है तत्तेजो असृजत, उसने ये तेज अग्नि उत्पन्न किया। छांदोग्य उपनिषद में त्रिभूत का माने 3 पंच महाभूत की चर्चा है, अग्नि, जल और पृथ्वी। तैत्तिरीय उपनिषद में देखते हैं तो वहां पर पंच महाभूत का तस्माद व एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत है। अब देखिए, तो ये द्वैत जिसको आप कह रहे हैं वो तो कार्य है। वो कार्य कैसे है, उनके लिए शंकराचार्य जी ये मंत्र का अवतरण करते हैं। द्वैतस्य अद्वैत कार्यत्व प्रमाणमाह एकमेव द्वितीयम। अब देखिए, श्रुति प्रामाण्यात् द्वैतस्य अद्वैत कार्यत्व अवगमात् कार्यस्य कारणात् भेदेन सत्व निषेधात्। अद्वैत से ही देखो, इसलिए मैं कहती हूं ये पंचमी विभक्ति जो है ना अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण वेदांत जो है ना वो पूर्ण ये पंचमी विभक्ति पर आता है। ब्रह्मात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, से यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तत्। मत्त परतरन्नानि सब पंचमी विभक्ति है। तो संपूर्ण द्वैत से ही ये द्वैत की उत्पत्ति हुई है। तो अद्वैत जो है वो द्वैत का कारण है, द्वैत अद्वैत का कार्य है। द्वैतस्य अद्वैत कार्यत्व अवगमात्। एक बार आप ये स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि जिसको हम द्वैत कह रहे हैं उनकी उत्पत्ति अद्वैत से हुई है। अद्वैत का कार्य जो है वो द्वैत है। एक बार ये द्वैत जो है वो कार्य है, तो फिर क्या होगा? कार्यस्य कारणात् भेदेन सत्व निषेधात् तत्सत्यमिति अवधारणात्। तो कार्य कभी भी अपने उपादान कारण से भिन्न अस्तित्व नहीं रखता है। कार्य घट जो है कभी अपने कारण मिट्टी का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि मिट्टी ही उनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करती है। और इसलिए कहते हैं कार्यस्य कारणात् भेदेन सत्व निषेधात्। अब तो कार्य का कारण से भेद करेंगे तो क्या हो जाए? सत्व निषेधात्, फिर वो रहेगा ही नहीं। मिट्टी से भिन्न घड़े का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब सिद्ध करो, मिट्टी से भिन्न घड़े को सिद्ध करके बताइए। तंतु से भिन्न कपड़े को सिद्ध करके, पट को सिद्ध करके बताइए। अब देखिए, अब समझो। और इसीलिए श्रुति माता छांदोग्य उपनिषद में ये आरंभ जो कर दिया, एकमेवा द्वितीयम, फिर कहा तत्तेजो असृजत है, ये सृष्टि बताया। फिर क्या कहा? तत्सत्यम स आत्मा। अब देखो, कलम देख के गए सर,
तत्सत्यमिति अवधारणात्, फिर वो अवधारण करते, निश्चय करते हैं तत्सत्यम, जो एक अद्वितीय सत ब्रह्म है वही सत्य है, और वो है तत्वमसि श्वेत केतु। आप देखो, तो वो जो एक अद्वितीय ब्रह्म, जो सत ब्रह्म है वही सत्य है, वो पारमार्थिक सत्य है। और इसलिए कहते हैं, आनंद गिरी महाराज कहते हैं, सत्व निषेधात् तत्सत्यमिति अवधारणात्। अब देखो, अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शनेन न विरुध्यते। अब देखो, अद्वैत दर्शन को द्वैत दर्शन से कोई विरोध ही नहीं है, सत्य को मिथ्या का कोई विरोध नहीं है। अब देखो, सुवर्ण कभी भी अलंकार का विरोध नहीं करेंगे। सुवर्ण ये नहीं सोचेगा मैं हार क्यों हूं, मैं कुंडल क्यों हूं, मैं किरीट क्यों हूं, नहीं, है ही नहीं। अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शने अविरुद्धमिति। और इसीलिए अद्वैत दर्शन का द्वैत दर्शन से कभी भी कोई विरोध की संभावना नहीं। तो पहले शंकराचार्य जी ये शास्त्र प्रमाण का अवतरण करते हैं, आप समझे। फिर शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, भाष्य पढ़ेंगे। उपपत्तेश्च स्वचित्त स्पंदन अभावे, स्वचित्त स्पंदन अभावे समाधौ मूर्छायां सुषुप्तौ च अभावात् अतः तद्भेद उच्यते द्वैतम्। शंकराचार्य जी कहते हैं शास्त्र प्रमाण तो है ही, अब देखिए, लेकिन शास्त्र प्रमाण के साथ साथ युक्ति भी है। उपपत्तिश्च, तर्क से भी आप ये सिद्ध कर सकते हो कि अद्वैत दर्शन को द्वैत दर्शन से कोई विरोध नहीं है। अब देखिए क्यों, तो तर्क देते हैं हमें शंकराचार्य कि ये संपूर्ण जगत जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, आप समझे, वो जगत क्या है, चित्त स्पंदन मात्र। जब तक आपके चित्त का स्पंदन होता रहेगा तब तक ये जगत का अनुभव होता रहेगा। जैसे ही चित्त स्पंदन बंद हो जाता है जगत का अनुभव रहता ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं स्वचित्त स्पंदन अभावे, जिस काल में आपके चित्त का स्पंदन नहीं होता है, कहां पर नहीं होता है, समाधि में, मूर्छा अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, च अभावात्, जब चित्त स्पंदन का अभाव हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में, मूर्छा अवस्था में, तब ये जगत का भी अभाव हो जाता है। अब देखिए, तो ये जगत का जो भाव है किसके कारण है, आपके चित्त के स्पंदन से है। देखिए, और जिसका एक बार अभाव का अनुभव होता है वो कभी भी सत्य नहीं होता है। देखो, इसलिए कल मैंने कहा कि सत्य क्या है, त्रिकालेपि तिष्ठति तिष्ठति, तीनों काल में जो एक समान रहता है, जागृत अवस्था में भी वो आत्म तत्व है, स्वप्नावस्था में भी आत्म तत्व है, सुषुप्ति अवस्था में भी है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था का अभाव है, सुषुप्ति अवस्था का अभाव है, लेकिन आत्म तत्व का अभाव नहीं, आपका अभाव नहीं, आप है जागृत दृष्टा, आप है उपद्रष्टा। अब देखिए, स्वप्न अवस्था जब होती है, अब देखिए, तब जागृत अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है, लेकिन वो स्वप्न अवस्था का दृष्टा आप है। अब देखो,
इसलिए आत्म तत्व को क्या कहा गया? जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ। स्वप्न अवस्था में क्या कहा? स्वप्न स्थान है अंतः प्रज्ञ है। आप जो प्रज्ञा स्वरूप आत्मा आप जो है, चैतन्य स्वरूप आत्मा आप जो है, वो जागृत अवस्था में भी है, उनका कभी भी अभाव होता ही नहीं है। आप देखो, किसी को भी कभी भी अपने अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में भी क्या आप सो गए? नहीं। देखो, सबसे बड़ा जो साक्षात्कार है ना, पहले ये होना चाहिए कि आप कभी भी सोते ही नहीं हैं। अब सुषुप्ति अवस्था के भी साक्षी चैतन्य है। बुद्धि सो जाती है और बुद्धि में अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं और इसलिए कहते हैं मैं सो गया। देखो, ये सब हम देख के गए। सुषुप्ति अवस्था में भी क्या है? आप सो गए क्या? नहीं। अहम किंचिन्न जाना में सुखे न निद्रा अनुभूयते। अब देखिए, आपको ये दो अनुभव हो रहे हैं। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये दो प्रकार के अनुभव कर रहे हैं। मैं कुछ जानता नहीं हूं और मैं आनंद से सो रहा, लेकिन वहां बुद्धि सो गई है, इसलिए जो अनुभव हो रहा है उनको प्रकट करने के लिए जागृत अवस्था में आना पड़ता है, और इसीलिए उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। फिर उठ के आप कहते हैं ना, वहां कुछ नहीं था, मैं आनंद से सो रहा था। तो ये दो अनुभव सिद्ध करते हैं कि आप सोते ही नहीं, आप तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उपद्रष्टानुमंता। अब देखिए, अब सुन, कभी भी आपके अभाव का अनुभव ही संभव नहीं है, लेकिन ये जगत का अभाव हो जाता है। जब चित्त स्पंदन होता है तो ये जगत है। सुषुप्ति में, समाधि में, मूर्छा अवस्था में चित्त स्पंदन का अभाव हो जाता है तो ये जगत का भी अभाव हो गया। आपका अभाव हुआ क्या? नहीं। अब वो निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? असतः भावः न विद्यते। जो असत है, जो विकारी है, जो कार्य है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सतः अभावः न विद्यते। जो सत्स्वरूप परमात्मा है, जो सत्स्वरूप आत्मा है, उनका कभी अभाव होता ही नहीं है। अब देखिए, अब वो सत्स्वरूप है, अब वो चित्त स्वरूप आत्मा है जिसका कभी अभाव ही नहीं होता। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं कि मृत्यु का अनुभव भी क्या है? कल्पित है। मृत्यु का भय जो है वो कल्पित भय है, क्योंकि आपका अभाव कभी भी नहीं होता है, तो आपकी मृत्यु कैसे होगी? देहादि की दृष्टि से है मृत्यु तो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवत गीता के 11वें श्लोक से 30 श्लोक जो है ना, 30वां श्लोक तक, वो आत्म तत्व का निरूपण है। ये मुख्य है, आप समझो। भगवत गीता का हार्द जिसको हम कहते हैं ना, वो ये है। अशोचनन्वशोचत्वम से भगवान आरंभ करके 30वें श्लोक तक जो कहते हैं वो आत्म तत्व है, जिसका कभी भी अभाव नहीं हो रहा है। सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप आप है। तो उपपत्ति युक्ति से भी, तर्क से भी अगर हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो यही सिद्ध होता है कि एक अद्वितीय आत्मा का कभी भी अभाव नहीं होता है, लेकिन ये जगत का अभाव हो जाता है, जिसको आप द्वैत दर्शन जिसको आप कहते हैं, सबका अभाव हो जाता है।
अब तो जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है वो पारमार्थिक सत्य आप है। तत्सत्यम सब तत्वमसि श्वेत केतो। अब देखिए, और इसीलिए तर्क से भी यही सिद्ध होता है कि अद्वैत दर्शन जो है वही सही है, पारमार्थिक है। जो द्वैत दर्शन है, जो उसके कार्य जो है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शन ही अविरुद्धमिति। और इसीलिए अद्वैत दर्शन को द्वैत दर्शन से कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। अब समझो, असतः भावः न विद्यते। भगवान देखो, लोग भक्ति की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से ये भगवत गीता का अर्थ घटन करते रहते हैं। सही में भगवत गीता क्या कह रही है? अद्वैतामृत वर्षिणी भगवत गीते। एक अद्वितीय आत्म तत्व का निरूपण कर रही है भगवत गीता। उसको तो सबने बाजू में कर दिया। अब सुन, जितने भी ये भक्ति संप्रदाय वाले हैं, उनको ये 11वें श्लोक से 30वें श्लोक का कोई महत्व ही नहीं है उन लोगों को। जो मुख्य है भगवान का उपक्रम जो है भगवान का। अब देखिए, न तुम शोचितुम अर्हसि। शोक का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि एक अद्वितीय आत्मता का कभी, एक अद्वितीय आत्म तत्व का कभी अभाव होता ही नहीं है। तो शोक किसके लिए आप कर रहे हैं? ये द्वैत दर्शन जिसको आप कह रहे हैं, उनकी कोई सत्ता ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उनके लिए क्या शोक करना है? देखो, इसलिए कभी मैं जो दृष्टांत देती हूँ आपको बहुत छोटे लगते हैं, छोटे नहीं है। अगर आप देश के पश्चिम किनारे पर रहते हैं तो वहां जो सागर है, अगर आप छोटे बच्चे को वहां पहली बार ले जाएंगे और सूर्यास्त का समय है, तो सूर्यास्त के समय आप किसी बालक को पहली बार आप सागर किनारे ले जाएंगे तो क्या होगा? वो देखेगा कि सूर्य क्या हो रहा है, पानी में डूब रहा है। अब देखिए, तो उनको क्या लगेगा? हाँ मां, देखो देखो, वो सूरज दादा है ना, वो पानी में डूब रहे हैं मां। तो उनके लिए वो क्या है? उनको वो सत्य लग रहा है। उसने सोचा कि सूरज दादा पानी में डूब गए। तो ये दृष्टांत आप उसको हल्के से मत लो। तो मां उनको क्या कहेगी? कोई बात नहीं, वो तो सूरज दादा सो गए। अच्छा, सो गए? हाँ, वो पानी में अभी सो गए। तो बालक जो भाषा समझ सकता है वही भाषा में हमें बात करना पड़ेगा। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य सिद्ध कर रही है। नहीं मां, लेकिन वो पानी में क्यों सो गए? नहीं, देखो, हमको गर्मी लगती है कि नहीं सूरज के कारण? हाँ, तो सूरज दादा को भी गर्मी लगती है। हाँ, वो पानी में सो गए, थोड़ा ठंडा लगता है। अच्छा, ऐसा है मां? हाँ। फिर अभी नहीं, प्रातः काल होगा ना, तब वापस आ जाएंगे सूर्य। हाँ। तो सूर्य का कभी अस्त होता ही नहीं है, सूर्य का कभी उदय होता ही नहीं। उसी प्रकार से न उदेति न अस्तमेति। हम देखेंगे, चैतन्य का कभी उदय भी नहीं होता है, चैतन्य का कभी अस्त भी नहीं होता है। वो पारमार्थिक सत्य जो अद्वैत तत्व है, तो उसका द्वैत दर्शन से कैसे विरोध होगा? आप समझ? तो
जब तक आपके चित्त का स्पंदन है तब तक ये जगत का दर्शन आप करते रहेंगे। सुषुप्ति आदि अवस्थायाम स्वकीय चित्त स्पंदन अभाव मिथ्या ज्ञान उपरमे सती द्वैत दर्शन अभावात द्वैतम सिद्धम। अब देखो द्वैत दर्शन अभावात अद्वैतम सिद्धम। सुषुप्ति आदि अवस्था में जो है वो चित्त का स्पंदन रहता ही नहीं है। अब जब चित्त का स्पंदन नहीं रहेगा तो मिथ्या ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, उपरमे सती, मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाएगा, है ही नहीं। द्वैत दर्शन अभावात अद्वैतम सिद्धम, द्वैत है ही नहीं, द्वैत का अभाव हो जाता है माने क्या सिद्ध हो गया, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा सिद्ध होता है। अब देखिए ततश्च स्वप्नवत जागृत भेदानाम उत्पत्ति दर्शनाद फिर वही जो आत्म तत्व है स्वप्नवत जागृत भेदानाम उत्पत्ति दर्शनाद, और जितने भी उत्पत्ति हम देख रहे हैं वो भी क्या है, स्वप्नवत। ततश्च माने उससे, पंचमी विभक्ति, वही आत्म तत्व से ये संपूर्ण द्वैत जागृत जगत की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो जागृत जगत कैसा है, स्वप्नवत है। हम देख के गए जिस प्रकार से स्वप्न की कोई सत्यता नहीं है उसी प्रकार से ये जागृत भेद की कोई सत्ता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। अब देखिए इति उपपत्ते है द्वैतम अद्वैत कार्यम न च कारणम तत्कार्य प्रतिभासै ही विरुध्यते। और इसीलिए ये द्वैत दर्शन जिसको आप कह रहे हैं वो तो अद्वैत का कार्य है, और कार्य का अपने कारण से कोई विरोध, न च कारणम तत्कार्य प्रतिभासै ही विरुध्यते। कार्य उनके अंदर प्रतिभा से, उनके अंदर दिख रहा कार्य जो है उनका कभी भी विरोध नहीं करेगा। मिट्टी कभी भी घड़े का विरोध नहीं करती है। उसी प्रकार से जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म सब है वो द्वैत दर्शन है। लेकिन एक अद्वितीय आत्मा की दृष्टि से अन्य कुछ है ही नहीं। मत्त परतरं नान्य किंचिद अस्ति धनंजय। अब देखिए वहां भी भगवान सत्ता की ही बात कर रहे हैं। अर्जुन मैं वो एक अद्वितीय सत्ता हूं जो तुझसे भिन्न नहीं है, उससे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मुझसे पर अन्य कुछ है ही नहीं। यहां जो कुछ है ईश्वर मात्र है, ईशावास्य ही देखो सर। और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं कार्य प्रतिभा से ही कारणम न विरुध्यते। कारण में दिख रहा हुआ कार्य जो है उससे कारण को कोई विरोध नहीं है। मिट्टी में मिट्टी घटाकार है तो कोई विरोध नहीं। सुवर्ण को न कुंडलाकार, कुंडल आकार जो है या कंगन आकार जो है या किरीट आकार जो है उससे कोई विरोध नहीं है। अब देखिए क्योंकि वो है ही नहीं। आप समझो कार्यस्य, क्यों, क्योंकि कार्य क्या है, कार्यस्य वाचारंभण मात्रत्वात् कारण अतिरेकेण अभावात्। अब देखो क्योंकि जिसको आप कार्य कह रहे हो वो तो क्या है, वाचारंभणम। आपकी वाणी में घट शब्द है, बाहर जो है वो तो मिट्टी मात्र है। आपकी वाणी में कुंडल किरीट और कंगन है, बाहर जो है वो तो कनक मात्र है। और इसीलिए कनक को कभी भी कुंडल आदि का विरोध नहीं होता है। अब समझो क्योंकि है ही नहीं। आप देखो ये जगत को आप सत्य सिद्ध करके बताइए। वाचारंभणम विकारो नाम थी। अब जगत की एक वस्तु को आप सिद्ध करके मुझे बताइए। उपपत्तिश्च, आप समझो ये तर्क से हम समझ रहे हैं।
आप जिसको मोबाइल कह रहे हैं, आप जिसको पुस्तक कह रहे हैं, आप जिसको ये मनुष्य शरीर कह रहे हैं, आप जिसको ये लैपटॉप कह रहे हैं, शब्द है आपके पास, लेकिन मनुष्य देह जिसको आप कह रहे हैं, तो मनुष्य देह नाम की कोई वस्तु है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य देह जो है संघात है। हम देख के देख, संघात माने कि अनेक अंग उपांग का एक विशेष प्रकार की जो रचना है। संघात की अंग्रेजी में पूज्य स्वामी जी व्याख्या क्या करते थे? देखो, ये संस्कृत शब्द जो होते हैं ना, बहुत गहन शब्द है। शब्द भले एक है, लेकिन एक शब्द को समझाने के लिए हमें पूरा वाक्य आवश्यक है। इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? आप सुन, सप्रयोजन बुद्धिपूर्वक की जो रचना है उसे संघात कहते हैं। ये बुद्धिपूर्वक की है, इसलिए हमें वो सत्य लग रही है। उसको मिथ्या मानने को हम क्यों नहीं तैयार? क्योंकि इतनी व्यवस्थित ये जगत की रचना है, बुद्धिपूर्वक की, पर सप्रयोजन है, उनका एक विशेष प्रयोजन है। लेकिन वो संघात, क्योंकि अनेक अंग उपांग की एक विशेष प्रकार की रचना है। ये इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर माने कि अनेक प्रकार के अंग उपांग को एक विशेष प्रकार से उनकी रचना की गई है, उसको एकत्रित किया गया है। अब ये मस्तक है, ये हस्त है, पाद है, धड़ है। तो देह नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो सब अंग उपांग है। पुष्प नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, वो विशेष प्रकार की रचना को हम नाम देते हैं ये पुष्प, विशेष प्रकार की रचना को हम नाम देते हैं ये देह, विशेष प्रकार की रचना को हम नाम देते हैं ये पुस्तक। ये अक्षर भी क्या है? अब समझो, भाषा भी एक संघात है। भाषा भी क्या है? शब्द का संघात है। अब देखिए, अक्षर जिसको आप कह रहे हैं, तो अक्षर को एकत्रित करके आप शब्द बनाते हैं, शब्द को विशेष प्रकार से आप रचना करके कहते हैं ये वाक्य है। तो भाषा भी एक संघात है। अब समझो, किसी भी वस्तु को आप, देश भी एक संघात है। अब देखिए, अणु परमाणु कहते हैं, वो भी संघात है। सूर्य मंडल जिसको कहते हैं, वो भी संघात है। संपूर्ण निहारिका जो हमारी है, चक्राकार जो हमारी निहारिका है, गैलेक्सी, वो भी एक संघात है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक संघात है, माने कि ब्रह्मांड नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। वाचारंभणम विकारो नाम थी, आपके जिह्वा पर यह शब्द घट है, जगत, देह, पुस्तक। बाहर आप ढूंढने जाएंगे, आप खोजिए, आप खोज करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं असतः भावः न विद्यते। द्वैत दर्शन जिसको आप कह रहे हैं, उनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है। जब उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है, तो उनका अद्वैत दर्शन से विरोध कैसे होगा? अब देखो, कार्यस्य वाचारंभण मात्रत्वात् कारण अतिरेकेण अभावात् इत्यर्थः। अब देखो, और इसीलिए
ये जगत है ही नहीं, और ये जगत को सत्य मान के ये द्वैत दर्शन खड़ा कर दिया। तो शंकराचार्य जी के पहले के जो सांख्य आदि नैयायिक आदि जो दर्शन है, शंकराचार्य के बाद के जो 4 द्वैत दर्शन है, और सांप्रत काल में जितने भी दर्शन है, वो सब दर्शन में मुख्य सिद्धांत ये है कि ये जगत सत्य है। लेकिन वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये जगत कभी भी अपने को सत्य सिद्ध नहीं कर रहा है। जगत स्वयं कह रहा है मैं परिवर्तनशील हूं, जगत स्वयं कह रहा है मैं विकारी हूं। जो विकारी होता है, जो कार्य होता है, वो कैसे सत्य हो सकता है? अब देखिए, तो ये जितने भी द्वैतवादी हैं, उनका जो मूलभूत सिद्धांत है ना, वहीं पर हम प्रश्न कर रहे हैं। उनका मूलभूत सिद्धांत ही अयोग्य है। ये जगत को वो सत्य मानते हैं, जीव को सत्य मानते हैं, ईश्वर क्या सत्य है? अब देखिए, वही सत्य मान के आप गड़बड़ कर रहे हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा नगर है, ये मेरा देश है। कहां जा रहे हैं आप? किस दिशा में आपका जीवन जा रहा है? अब देखो, जो नहीं है उसी को सत्य मान के आप सब गड़बड़ कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए भगवान को कहना पड़ा अशोच्यानन्व शोच, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए अर्जुन तू शोक कर रहा है। अच्छा, भगवान ये नहीं कह रहा है कि मैं शोक की निवृत्ति करूंगा, नहीं, भगवान कह रहे हैं कि शोक का कोई कारण ही नहीं है। अशोच्यानन्व शोचस्तु। इसलिए भगवत गीता का जो दर्शन है वो आजकल जो सब लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, अयोग्य है। भगवान स्वयं कह रहे कि ये जगत है ही नहीं, न च मत्स्थानि भूतानि। अब देखिए अर्जुन, मेरी दृष्टि से कोई कुछ है ही नहीं। मिट्टी की दृष्टि से कौन मृणमय जगत है? कैसा मृणमय जगत है ही नहीं। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तर्क से भी अगर आप देखेंगे तो अद्वैत दृष्टि से द्वैत सिद्ध नहीं होता है। अगर है ही नहीं तो विरोध किसका करेंगे? तेना यम न विरुध्यते। और इसीलिए जो है ही नहीं उनका विरोध हम कैसे करेंगे? और इसीलिए अयम अद्वैत दर्शनम तेन द्वैत दर्शनेन न विरुध्यते। आगे